विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक दीपकम से बुद्धि सर्वार्थ साधिका पाठ के सॉल्यूशन की, मतलब प्रश्नोत्तर की। देखिए, पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। अर्थात क्या कह रहे हैं कि पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में लिखने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्। अर्थात सरोवर के किनारे पर जो कोमल भूमि थी, उस पर जो बिल बने हुए हैं, उन बिलों में कौन निवास करता था? तो पाठ में हमने पढ़ा था कि उन बिलों में खरगोश निवास करते थे, तो खरगोश की संस्कृत हो जाएगी शशकाः। दूसरा प्रश्न, केषां परिभ्रमणेन शशकाः शतविक्षताः मृताः च भवन्ति। क्या कह रहे हैं, किसके घूमने से खरगोश शत विक्षत और मृत हो गए, मतलब घायल हो गए थे या फिर मर गए थे। तो ये किसके घूमने की वजह से हो गया था? हाथियों के, अर्थात गजान, हाथियों के। तीसरा प्रश्न है, शशक राजा से समीपम गच्छति। मतलब खरगोशों का राजा किसके पास जाता है? तो वो किसके पास जाता है? वो हाथियों के राजा के पास जाता है ना, हमने पाठ में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा गजराजस्य, मतलब हाथियों के राजा के। एक प्रश्न एक शब्द में उत्तर देना है, तो किसके प्रश्न पूछा है, तो हमने उत्तर दिया हाथियों के राजा के। अगला प्रश्न, के स्वमतम प्रकाशयन्ति। कौन अपने मत को प्रकाशित करते हैं? कौन थे जो अपने विचारों को प्रकाशित कर रहे थे? एक गोष्ठी बुलाई थी, एक सभा हुई थी, ये सब किया था खरगोशों ने। तो हम आंसर लिखेंगे शशकाः, अर्थात खरगोश। अगला प्रश्न, कः चंद्रम नमति। कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है? तो हमने पाठ में देखा था कि जब खरगोश हाथियों के राजा को लेकर जाता है सरोवर के पास में, तो जब परछाई देखते हैं गजराज, तो वो नमस्कार करते हैं। किसने नमस्कार किया? हाथियों के राजा ने, अर्थात गज राजः। के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुख से निवास करते हैं, कौन सुख से रहते हैं? तो अंत में हमने पाठ में पढ़ा था कि जो हाथी थे वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद कौन सुखपूर्वक निवास करता है? तो वो थे शशकाः, अर्थात खरगोश। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। अर्थात हमें इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। चंद्रः कदा प्रसन्नः भवति। अर्थात चंद्र, चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? उत्तर है, यदा शशकाः जीवन्ति। मतलब जब खरगोश जीवित हैं, तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। अगली, सायंकाले केषां सभा भवति। अर्थात शाम के समय में किसकी सभा होती है? तो सायंकाले शशकानां सभा भवति। अर्थात सायंकाल में खरगोशों की सभा होती है। शशकाः किमर्थम उपायं चिन्तयन्ति। खरगोश किस लिए उपाय सोचते हैं? शशकाः स्वरक्षार्थम उपायं चिन्तयन्ति। अर्थात खरगोश अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। चंद्रः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। अर्थात चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा, चंद्रः शशांकः इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। अर्थात चंद्रमा शशांक इस नाम से प्रसिद्ध है। पाठ में हमने पढ़ा था विद्यार्थियों कि अम, ये जो खरगोशों के राजा थे, उन्होंने बोला था कि देखिए गजराज, चंद्रमा का नाम शशांक भी है कि हम जो शशक हैं, हमको चंद्रमा पसंद करते हैं। हम उनकी प्रजा हैं, वो जब तक हम खुश रहेंगे तब तक वो खुश रहते हैं। ये योजना बनाई थी उसने। तो चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है, ये एक वाक्य उसमें आया था। तो शशांक एक पर्यायवाची यहाँ दिया गया है कि शशांक नाम से चंद्रमा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, आम मतलब हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय। चंद्रमा के दर्शन के लिए आवाम अधुना एव। हम दोनों अभी ही सरोवरम प्रति चलावः। सरोवर की तरफ चलते हैं। इति कः कथयति। ऐसा कौन कहता है? उत्तर होगा, आम यानी हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः इति शशकः कथयति। यानी कि हिंदी अर्थ है, हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी ही सरोवर की तरफ चलते हैं, ऐसा खरगोश ने कहा था।
यहाँ पे हम विद्यार्थियों यहाँ शशक राजः हो जाएगा, यहाँ शशक के बाद आप राजः और लगा दीजिएगा क्योंकि शशक राज गए थे वहां पर गजराज के पास। तो शशक के आगे राजः, ये विसर्ग पीछे करके इसके आगे राजः कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पहले मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। निवसंति का अर्थ होता है निवास करते हैं। चिंतयन्ति का अर्थ है चिंतन करते हैं, सोचते हैं। भवति होता है। कथयति कहता है। तिष्ठति रहता है। तो आप बताइए, अपने मन से लगाने का प्रयास करिए। किम चंद्रः सरोवरे, क्या चंद्रमा सरोवर में, क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या आंसर हो सकता है? किम चंद्रः सरोवरे, किम चंद्रः सरोवरे, यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ हो सकता है कि क्या चंद्रमा सरोवर में रहता है। रहता है मतलब तिष्ठति, ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। यहाँ पे आ जाएगा हमारा पहला। दूसरा, सर्वे शशकाः उपायम, सभी खरगोश उपाय को, उपाय क्या कर सकते हैं, उपाय सोचा जा सकता है। तो उपायम चिंतयन्ति, सोचते हैं। तीसरा, सायंकाले शशिका नाम सभा, शाम को खरगोशों की सभा, क्या हो सकता है, खरगोशों की सभा होती है। तो हमारा ये हो जाएगा तीसरा। तीसरा मतलब द ये वाला है हमारा तीसरा। ठीक है विद्यार्थियों, ये दूसरा, जहाँ पे नंबर लिखा ये इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। शफिकाः सरोवरस्य तीरे, खरगोश सरोवर के किनारे पर, किनारे पर क्या कर सकते हैं, रहते हैं। ये हो जाएगा हमारा चौथे का आंसर। खरगोश सरोवर के किनारे रहते हैं। ठीक है, और अंत में तो हमें पता ही है, सह गजराजम, वह गजराज को, कथयति कहता है, वह गजराज को कहता है। ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अलग से हमने लिखा भी है यहाँ पर। किमचंद्रः सरोवरे तिष्ठति, सर्वे शशकाः उपायं चिन्तयन्ति। मैं हिंदी बता देती हूँ आपको, संस्कृत तो आप पढ़ ही रहे हैं। क्या चंद्रमा सरोवर में रहता है, सभी खरगोश उपाय सोचते हैं, सायकाल में खरगोशों की सभा होती है, खरगोश सरोवर के किनारे पर निवास करते हैं, वह गजराज को कहता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन, अर्थात उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के वचन और पुरुष को लिखना है। यहाँ पे ये जैसे उन्हें उदाहरण में दिया है कि शब्द है चिंतयति, और प्रथम पुरुष बहुवचन का है ये। चिंत चिंतयति बहुवचन का नहीं है, चिंतयंती होगा। यदि यहाँ पर ये चिंतयंती होगा, चिंतयंती यदि होता है तो ये बहुवचन सही रहेगा। यदि यहाँ पे चिंतयति होता है यति, तो बहुवचन नहीं होगा, यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। ये बहु हट जाएगा, एक वचन हो जाएगा। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना, यहाँ पे गलत लिखा है, गलती है हमारे। यहाँ पे यदि यति है तो एक वचन होगा, यंती है तो बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें इन शब्दों का पुरुष और वचन लिखना है। ठीक है, शब्द हैं तिष्ठन्ति, जीवन्ति, नमति, कथयति, गच्छति। पहले इसका हिंदी बता देती हूँ मैं। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पे अंति होता है, ठीक है, जहाँ पे जहाँ पे अंति होता है, ये नियम कैसे चलता है, ये ऐसे चलता है। ये हमारा है ई, ठीक है, ई चलेगा हमारा हमेशा एक वचन में। ये है हमारा तह, तह चलेगा हमारा द्विवचन में। और ये हमारा ती,
तब आधा ना और टी, छोटी की मात्रा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा चलेगा बहुवचन में। तो लाइन से हमने देखा ये है हमारा एकवचन, ये है द्विवचन, ये है बहुवचन। तो जहाँ भी इन्ति होता है ये बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पे इन्ति है, तिष्ठन्ति मतलब रहते हैं। यहाँ पे पुरुष कौन-सा है? ये पुरुष है हमारा, ये सारे हमारे प्रथम पुरुष में चल रहे हैं। तो प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुषः ये सेम रहेगा। तिष्ठन्ति अन्ति है, बहुवचन हो जाएगा। जीवन्ति अ, जी रहते मतलब जीवित हैं, तो ये हो जाएगा अन्ति के साथ बहुवचन, प्रथम पुरुषः। यहाँ पे ति है, ति हमेशा एकवचन में रहता है, प्रथम पुरुषः एकवचन। कथयति प्रथम पुरुषः एकवचन, गच्छति प्रथम पुरुषः एकवचन। आइए आंसर हमने अलग से भी लिखे हैं, आप देख सकते हैं एक बार, देखिए। चिंतयन्ति मतलब चिंतन करते हैं, प्रथम पुरुषः बहुवचनम में क्योंकि अन्ति लगा है। तिष्ठन्ति रहते हैं, प्रथम पुरुषः बहुवचनम में क्योंकि अन्ति लगा है। जीवन्ति जीवित हैं, जीवित होते हैं, ये अन्ति लगा है, अन्ति जहाँ भी होगा वहाँ बहुवचन हो जाएगा। नवति टी लगा है, हमने देखा अभी जहाँ सिंपल टी होता है वहाँ एकवचन। प्रथम पुरुष तो ये सारे हैं, सारे प्रथम पुरुष हैं। अगेन्ति एकवचनम, अगेन्ति गच्छति एकवचनम। हिंदी अर्थ बता देती हूँ मैं। नमति नमस्कार करता है, कथयति कहता है, गच्छति जाता है। सारे प्रथम पुरुष हैं, जहाँ पे ति होगा वहाँ एकवचन, जहाँ अन्ति होगा वहाँ बहुवचन। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि उदाहरण के अनुसार समुचित क्रियापदई समुचित क्रियापद के साथ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे धातु है, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचन। चलिए, ये फिल इन द ब्लैंक में उन्होंने दिया है, ये बुक में एज इट इज है। हम उत्तर देखते हैं, उत्तर के साथ में क्या है हमारा। मैं हिंदी बताती जाऊंगी साथ साथ। देखिए, ये है हमारी सारी धातु। ठीक है, क्या है ये? धातु। धातु मतलब वर्ब, क्रिया, एक्शन। ठीक है, ये है हमारी धातुओं के साथ। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, जो हमने नियम पर देखा वही उस हिसाब से चल रहा है ये। ती, तह, अंति। ये नियम ऐसे काम करता है कि प्रथम पुरुष में चलता है ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में चलता है सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में मी, वह, मह। तो यहाँ लिखा है यथा गम। गम मतलब जाना। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति अर्थात जाता है, दो जाते हैं, तीन या तीन से ज्यादा जाते हैं। कथ कहना, एक कहता है, दो कहते हैं, तीन या तीन से ज्यादा कहते हैं। स्थान मतलब ठहरना या रहना, एक रहता है, दो रहते हैं, तीन या तीन से ज्यादा रहते हैं। करोमि करना, क्रिय मतलब करना, मैं करता हूँ, हम दोनों करते हैं, हम सब करते हैं। ये हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बिठाना है। जीव मतलब जीना, जीवित होना। एक जीवती, एक जीता है, दो जीते हैं, तीन या तीन से ज्यादा जीते हैं। चल मतलब चलना, मैं चलता हूँ, हम दोनों चलते हैं, हम तीन या तीन से ज्यादा चलते हैं। ठीक है, हमें तीथा अंति, तीथा हथा, मी वह महा के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ना। अब देखिए यहाँ दिया गया है चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन। तभी हमें चित्र देखना है। देखिए चित्र देख लेते हैं। चित्र में क्या है? 5 वाक्य लिखने हैं। ये बंदर है, ये हमें बंदर भी दिख रहा है, हमें पेड़ दिख रहा है, पेड़ पर हमें ये हम इसे सेब कह सकते हैं, सेब का पेड़ है। अ, बच्चियाँ हैं, ये सेब को चुन रही हैं, बट ये देखिए बंदर फेंक रहा है। तो इसका वर्णन ज़रूरी नहीं है एक ही तरह से हो, इसका अलग-अलग तरह से कर सकते हैं हम, लेकिन जो भी होगा वो हम ऐसे देखते हैं। देखिए, इसका वर्णन क्या होगा? ये है, हम इसके उत्तर लिखेंगे ऐसे। एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति, अर्थात ये चित्र उपवन का है। एषः वृक्षः सेबफलस्य अस्ति, ये जो वृक्ष है वो सेबफल का है। वृक्षस्य अधः सेबफलानि सन्ति, वृक्ष के नीचे सेबफल हैं।
सेबफलानि खादित्वा बालकाः प्रसन्नाः भवन्ति, मतलब सेब के फलों को खाकर बालक प्रसन्न है। सेबफलस्य वर्णः रक्तः अस्ति, यानी सेब के फल का वर्ण रक्त है, लाल है, लाल कलर के सेब हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये 5 वाक्य चित्रवर्णन। आगे देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, नीचे लिखे हुए पर्याय पदों का मिलान करिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सॉरी, पहले मिलान करेंगे। पहले मिलान करेंगे तो देखिए गजह, गजह का पर्यायवाची है हस्ती, इसको इससे मिला देना है और हमें यहाँ पे साथ-साथ लिखते भी जाना है। तो इन्होंने लिखा ही है खैर यहाँ पे, गजह इधर लिखा है, हस्ती इधर लिखा है। सेम कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना है। पदम, पदम मतलब होता है चरणः, तो ये पदम आ जाएगा आपका यहाँ, है ना? और चरण आ जाएगा। फिर चंद्रः, चंद्रः मतलब शशांकः, चंद्र आ जाएगा यहाँ, शशांक आ जाएगा यहाँ। सरोवरः, सरोवरः अर्थात जलाशयः, सरोवर आ जाएगा यहाँ, जलाशय आ जाएगा यहाँ। प्रजा, प्रजा जनता, प्रजा आ जाएगा यहाँ, जनता यहाँ। तो हमने मैचिंग भी कर दी जो हमें बोला गया और एक स्थान की पूर्ति भी। ठीक है विद्यार्थी, ये अलग से भी यहाँ पे सोल्यूशन है। गजः हस्ति, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। गजः हस्ति, पदम चरणः, चंद्रः शशांकः, सरोवरः जलाशयः, प्रजा जनता। चलिए ये हो गया हमारे पाठ का सोल्यूशन। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक ध्यान रखिए, खूब खूब पढ़िए। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगली कक्षा में उसका समाधान सबसे पहले किया जाएगा। धन्यवाद।